रूस को भी बड़ी दिक्कतें यहां पर पेश आ रही हैं। रूस पहले ही सीरिया में बशर अल असद के रूप में अपना एक सहयोगी खो चुका है और ईरान को जो अपना सहयोगी कहता है, ऐसा लग रहा है कि ईरान का अगर रिजीम चेंज होता है तो रूस का एक और हाथ यहां पर निकल जाएगा। ये जियोपॉलिटिकली बातें हैं जो मैं अपने दर्शकों के सामने बस रख रहा हूं, क्योंकि ज्यादा बेहतर मेरे खास मेहमान यहां पर बताएंगे। बड़ी खबर का रुख करता हूं, फिर अनुज सर आपका रुख करूंगा। इजराइल ईरान के बीच बड़ी खबर जो हम डिस्कस कर रहे थे इस वक्त, ईरान पर अमेरिका बंकर बस्टर बम गिराएगा क्या? ये इसलिए कि यह खबर आ रही है यूएस एयरबेस से 6 B-2 स्टेल्थ बम वर्षक उड़ चुके हैं। अमेरिका के 6 B-2 स्टेल्थ फाइटर जेट ने उड़ान भरी और रास्ते में ही इनकी रिफ्यूलिंग की गई। रास्ते में रिफ्यूलिंग करने का मतलब क्या है? कि वो ये है कि लंबी दूरी के लिए इन्हें जाना है और शायद टारगेट तक जाना है। ईरान की अंडरग्राउंड साइट, क्या फोर्दो पर न्यूक्लियर साइट पर यूएस बम बरसने वाले हैं? अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। जानकारियां यही बता रही हैं जो अभी इस वक्त आई हैं कि ये 6 B-2 बॉम्बर्स इस वक्त एयर में हैं। कहीं बहुत अंदाजा मैं लगा सकता हूं कि अगर उड़े हैं तो पैसिफिक के ऊपर कहीं होंगे। इन्हें रिफ्यूल किया गया है। रिफ्यूल का मतलब लंबी दूरी तक जाने की ये तैयारी कर रहे हैं। मेजर जनरल अनिल माथुर, ये जानकारी मुझे ठीक 1 घंटे पहले मिली थी, अभी मैं आपके सामने दे रहा हूं जो मुझे भी पता चला था। मैं समझना चाहूंगा इस चर्चा के बीच में, केवल इस जानकारी को ही अगर सामने रखूं तो ये 6 B-2 बॉम्बर्स, 6 को हटा देते हैं, चलिए वो नफरी कुछ भी हो सकती है, ये किस लिए उड़े हो सकते हैं? क्या केवल ये दिखाने के लिए कि यूएस प्रेजेंस है, चीजों को उस तरीके से टेबल पर ले आया जाए, या फिर ये दिखाने के लिए कि अब न्यूक्लियर डोमिनेशन ईरान का 0 कर देना है? राजीव, देखिए, मैं अभी भी इस बात को पूरी तरह से नहीं मानूंगा। चाहे इसको इस मनोवर के बारे में बात करेंगे हम लेकिन अमेरिका अभी हमला करने वाला मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं। हालांकि लड़ाई में कुछ भी हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है। अब इसके जो B-2 बॉम्बर्स अच्छा एयरबॉर्न सर, हुए हैं। एक चीज बताइएगा, हाँ, एज हाँ, एज एज ए जनरल एस्केलेशन हाँ, लैडर जो लड़ाइयों की होती है, वो हाँ। ईरान इजराइल के बीच अगर आप एसेस करें तो क्या आप वहां पर फिट पाते हैं इस खबर को? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल नहीं पाता हूँ, बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ, देखिए, एस्केलेटरी लेडर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अलग चीज होती है। और क्या अमेरिका इस लड़ाई में फिजिकली घुसने के लिए तैयार है, उसके ऊपर और दूसरे स्ट्रेटेजिक प्रेशर्स किस प्रकार से, कहां से क्या है, चीन क्या कह रहा है, रशिया क्या क्या कह रहा है, नॉर्थ कोरिया वाला क्या करना चाह रहे हैं, उनके अंदर उनके खुद के पार्टी मैन, उनके कांग्रेसमैन, उनका जो प्रीवियस चीफ ऑफ इंटेलिजेंस है वो कुछ और कह रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी इस परिस्थिति में वो लेडर आया हुआ है। एस्केलेशन हो रहा है इजराइल और ईरान के बीच। हम्म। अगर आप मेरे से ये प्रश्न करेंगे कि क्या इजराइल अपना सैमसंग ऑप्शन यहां पर लगा सकता है, तो शायद उसके बारे में हो सकता है कोई विचार हो रहा हो। लेकिन अमेरिका आएगा उसमें, वो मुझे शक लगता है। हम्म। जहां तक सवाल इन बॉम्बर्स का है, हम्म। उसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक तो ये है कि दे वांट टू सी, कि भाई हवा में अगर हमें करना है हमला, और अगर आवश्यकता पड़ेगी मिड मिड एयर रिफ्यूलिंग की, तो क्या हम 6 बॉम्बर्स को एक साथ मिड एयर रिफ्यूल कर सकते हैं? ये एक रिहर्सल हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि उनको शायद कहीं और साइड स्टेप किसी और जगह ले जाया जा रहा है। मैं किसी एक और चैनल पे था, तो वहां इस बारे में इस प्रकार की बात हो रही थी। हम्म। तो संभावना है कि उसको गुआम शिफ्ट कर रहे हैं या कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, और आपको मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत है। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि वो एक बार अच्छा ट्रायल करेंगे। उस एक सेकंड और हाँ। राजीव, एक लाइन में हम्म। फिनिश। वो ट्रायल करेंगे और उस ट्रायल की मार्फत वो ईरान को ये दिखाएंगे कि हम लोग ये करने का ये कर सकते हैं, दबाव डालने के लिए। हम्म। फिजिकली करने के लिए नहीं, दबाव डालने के दबाव लिए। डालने के तो लिए, मैं ठीक कह है। रहा था ठीक साइकोलॉजिकल ठीक है सर, वॉरफेयर है, इट मैं इज मेरे पास समय कम है, लेकिन आप दोनों से एक ऐसा सवाल मैं पूछने जा रहा हूं जो हाइपोथेटिकल है मेरे हिसाब से, लेकिन मुझे लगा कि इस चर्चा में मैं उस सवाल को सामने रखूं। आसिम मुनीर वॉशिंगटन में थे। आसिम मुनीर की ट्रंप से क्या बात हुई नहीं पता, लेकिन एक हिस्सा, एक फ्रंट
पाकिस्तान की तरफ से भी ईरान का खुलता है। मेजर जनरल एजे बिजेनी, पहले आपके पास मैं 30 सेकंड देता हूं, क्या पाकिस्तान की साइड से अमेरिकन ट्रुप्स इजराइल की तरफ ईरान की तरफ दाखिल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं राजीव, क्योंकि पाकिस्तान वही करेगा जो अमेरिका चाहेगा, और अमेरिका नहीं चाहेगा कि बूट्स ऑन ग्राउंड, जिसको हम बोलते हैं कि किसी भी लड़ाई में बूट्स ऑन ग्राउंड, वो नहीं। आप देखेंगे कि यूक्रेन में भी अमेरिका ने, कोई भी वेस्टर्न पावर ने, किसी भी नेटो कंट्री ने यूक्रेन में बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं बोले ठीक है और सर। भेजे। वो यही बोलते रहे, लड़ो लड़ो लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसलिए ठीक है सर, पाकिस्तान भी मैं नहीं, समझ और गया, मैं समझ पाकिस्तान गया ने सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेजर जनरल माथुर, बूट्स ऑन ग्राउंड होगा कि नहीं होगा पाकिस्तान की तरफ से, संक्षेप में? आपके प्रश्न का उत्तर नो, लेकिन दो चीजें। राजीव, हाँ। मेरे 30 सेकंड हुए नहीं है। हाँ। दो चीजें, वहां सैन्य अड्डों का प्रयोग करेगा अमेरिका अगर जरूरत पड़ी तो, वहां की एयर स्पेस का प्रयोग करेगा अमेरिका अगर जरूरत पड़ी तो। जी। ये बातें उन्होंने मुनीर साहब को कह दी है, जाकर के इस बात को समझ ले। मेरे दोनों एक्सपर्ट ने दर्शकों जो बातें सामने रखी, दोनों वरिष्ठ हैं और दोनों ही आदर के लायक है, क्योंकि इनका एक लंबा अनुभव रहा है और इन्होंने साफ कह दिया बूट्स ऑन ग्राउंड नो, ये एरियल सुप्रीमेसी की जंग है। लेकिन अगर समय बदला तो दोनों का यह भी कहना है जंग तय करती है कि आगे क्या होने वाला है। मेजर जनरल एजे बिजेनी, मेजर जनरल अनुज माथुर, बहुत धन्यवाद, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए समय निकाला और अपना अनुभव शेयर किया हमारे साथ। इजराइल ईरान के बीच छिड़ी बारूदी जंग भीषण हो रही है, जंग की आग विकराल हो रही है और हर बीते दिन के साथ